हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का वीडियो लेकर आया हूं। जिन भी दोस्तों ने टाइम एंड वर्क चैप्टर के जो पिछले वीडियो मैंने डाले हैं, जिन भी स्टूडेंट्स ने ये नहीं देखे हैं, पहले आप लोग टाइम एंड वर्क के पिछले वीडियो देख लें, जिससे आप लोगों को पिछले कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। क्योंकि कोई ना कोई कंसेप्ट एक दूसरे क्वेश्चन से कोरिलेट करता है। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। क्या कह रहा है? ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है। क्या कह रहा है? ए प्लस सी की क्षमता बी से दुगनी है और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, ये पूछा उसने। देखो दोस्तों, कैसे इस तरीके क्वेश्चन करते हैं। तो क्या बोला है कि ए प्लस बी की जो क्षमता है वो बी से कितनी है? दुगनी है। तो यदि मान लो कि बी है जो वो एक बल्ब बनाता है 1 घंटे में, तो ए प्लस सी कितने बनाएगा? 2 बल्ब बनाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब आगे क्या कह रहा है? जो ए प्लस बी की क्षमता है, किसकी? ए प्लस बी की क्षमता है सी से 3 गुनी है। मतलब क्या कह रहा है कि यदि सी अकेला 1 घंटे में 1 बल्ब बनाता है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 बल्ब बनाएंगे, ये कह रहा है वो। अब देखो कि पहले वाले का उसमें क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों की क्षमता बराबर होनी चाहिए। जितनी इसमें होगी ए बी सी की, उतनी ए बी सी की इसमें होगी, क्योंकि हैं तो ए बी सी, करने वाले तो वही हैं तीनों। यदि इसमें मान लो कुछ क्षमता हुई, इसमें देखो 2 और 1 3 क्षमता हो रही, और इसमें 3 1 4 हो रही, अलग अलग हो रही ना। मुझे क्या करना है कि दोनों को बराबर क्षमता लाना है। तो क्या करना होगा? लीस्ट काउंट वैल्यू मतलब एलसीएम निकालना होगा। तो 3 4 का मैंने एलसीएम निकाला, कितना आया? 12। अब मुझे दोनों को इस रेशियो में बांटना है, 12 2/1 की रेशियो में बांटना है। ऐसी 3/1 की रेशियो में 12 इसमें बांटना है, क्योंकि इसमें 3/1 रेशियो होना 12 ही है दोनों में, क्योंकि दोनों की क्षमता कितनी है? ये जब तीनों मिल जाएंगे, कार्य करेंगे, तो कितनी क्षमता होगी? 12। और इसमें भी 12, क्योंकि वही आदमी है, ये हैं ऊपर हैं, तो हमें क्षमता बराबर करनी होगी। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 4 12 होगी क्षमता, बट गई ना 2/1 रेशियो में। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2/1 रेशियो में। अब इधर देखो 3 × 3 कर दिया मैंने, अगर काट दूंगा तो एक ही तो आएगा। अब एक कैसे? 3 का 9, 3 एकम 3 और 9 3 12, तो 3/1 रेशियो मट गया। 3 एकम 3, 3 का 9। क्या करना है? देखो बी की क्षमता मुझे पता चल गई कितनी है? 4, मैंने 4 निकाल ली। जो सी की क्षमता कितनी है? 3, मैंने 3 निकाल ली। अब 4 और 3 7, टोटल तीनों की क्षमता कितनी है? 12। तो कितना हो गया? जो ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 12। ए की बी की क्षमता मुझे पता चल गई 4, सी की पता चल गई 3, ए की कितनी निकलेगी? तो 12 बनाना है मुझे, कितना निकलेगा? 4 और 3 7 और 5 12, तो ए की क्षमता कितनी निकली? 12। अब वो ये कह रहा है कि जो ए बी सी हैं तीनों अगर मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 12 दिन में कर लेंगे, 30 दिन में कर लेंगे। अब मुझे करना क्या है? कुल काम निकालना है। तो तीनों मिलकर 30 दिन में करेंगे, और तीनों की जो 1 दिन की क्षमता है वो 12 है। मतलब 1 दिन में 12 बल्ब तीनों मिलकर बनाते हैं, 30 दिन में कितने बल्ब बनाएंगे? तो 12 36, मतलब 360 बल्ब बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? अब मुझे ये पूछा, क्वेश्चन में क्या पूछा है? ज्ञात करो ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। क्या पूछा? ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा। तो ए अकेला काम करेगा कितने दिन में? तो 360 बटे कितने दिन? अब ये 5, 1 दिन में 5 बल्ब बनाता ना ए, तो ए की क्षमता कितनी है 1 दिन की? 5। तो 360 बल्ब बनवाने हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10। यदि ए अकेला उस दिन को तीनों मिलकर जब कर रहे थे तो कितने दिन में कर रहे थे? 30 दिन में। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 72 दिन में। यदि ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता कि ये बताइए कि तीनों मिलकर अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे, तो हम कैसे निकाल लेते? टोटल काम तो मुझे पता चल गया, कुल काम कितना है? 360। सबकी क्षमता पता है, इसकी 4 क्षमता है, इसकी 3 क्षमता है, निकाल लूँगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? ए प्लस बी किसी काम को सी से आधे समय में कर लेते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वो क्षमता बोल रहा था,
आप क्या बोल रहा है, समय बोल रहा है। क्वेश्चन यहीं पे ध्यान रखना है, कंसेप्ट एक ही है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को उसने घुमा दिया है। पहले उसने क्षमता दे दी, अब क्या दे रहा है, आधे समय में कर लेते हैं। जबकि बी प्लस सी उसी काम को ए के 1/3 में 3 समय में कर लेते हैं। अगर वो तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये बोला क्वेश्चन में। अब मुझे करना क्या है, देखो दोस्तों, जो ए प्लस बी है ना वो सी से आधे समय में कर रहा, मतलब ये अगर 2 घंटे ले रहा तो ये कितने घंटे लेगा, 1 घंटा लेगा। यही तो हुआ दोस्तों। यदि सी अकेले 2 घंटा ले रहा तो ए प्लस बी कितने समय लेगा, 1 घंटा ले रहा। अब क्या कह रहा है, जो बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी है जो वो ए से 1/3, मतलब किसी काम को करने में यदि ये 3 घंटा लेता है तो ये कितना लेगा, 1 घंटा। अच्छा दोस्तों ऐसे सोचो, यदि जो काम होगा ना अगर समय ज़्यादा लेगा तो क्षमता क्या होगी, समय ज़्यादा लेगा क्षमता कम होगी। यदि वो 15 घंटे में 10 बल्ब बनाता है और एक व्यक्ति है जो 10 घंटे में 15 बल्ब बनाता है, किसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो 10 घंटे में काम कर रहा है। यदि समय कम होगा तो क्षमता ज़्यादा होगी, यदि समय ज़्यादा होगा तो क्षमता कम होगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ये समझो कि समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काय के है, क्षमता के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी किसके, क्षमता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है समय। मीन्स यदि ये समय है तो इसकी क्षमता क्या होगी, 2/1। यदि ये आधे ही काम कर रहा है, 2 घंटे ले रहा है, 2 घंटे ले रहा है इससे, तो इसकी क्षमता 2 होगी, तब इसकी 1 होगी। ऐसी इसकी 3 क्षमता होगी, इसकी 1 क्षमता होगी। इतना दोस्तों समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो 2 और 1 3, इधर कितनी क्षमता बन रही, 3, और इधर कितनी बन रही, 4। जबकि ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है, क्षमता तो उतनी दोनों की बराबर होनी चाहिए, लेकिन इधर 3 है इधर 4 है। मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली क्या करना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम कितना आएगा, 3 और 4 का 12 आएगा। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब मुझे 12 को 2/1 अनुपात में और 3/1 अनुपात में 12 को बांटना है, क्योंकि 12 इनकी भी क्षमता रहेगी और 12 इनकी एक्चुअली क्षमता रहेगी। इतना समझ में आ गया आप लोगों को कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना होगा कि इनको 12 को 2/1 रेशियो में बांटना होगा। तो क्या करेंगे, 4 का ऊपर 4 का नीचे गुणा करा देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 4 12। और ऐसे देख लो 4 एकम 4 दूनी 8, 2/1 रेशियो में बढ़ गया। सिमिलरली मैं इधर क्या करूँगा, 3 का इधर कराना है, 3 का इधर कराना है, तो 3 एकम 3, 3 इधर का 9, 3 है 3 का 9, 3/1 रेशियो में बढ़ गया। अब देखो सी की क्षमता कितनी निकली, 4 निकली 4, और ए की कितनी निकली, ए की निकली 3, कितनी निकली, ए की निकली 3 निकल आई। अब वो क्या कह रहा है, मुझे बी की निकालनी नहीं है, निकालनी हो तो 4 3 7 12 है, तो बी की कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। अब वो कह रहा है ए कितने, अब वो कह रहा है अगर तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर अगर कुल काम कितना होगा, कुल काम कितना होगा, 20 गुणा क्षमता कितनी है 12, तो कितना कुल काम हो गया, 240, मतलब 240 बल्ब बनाने हैं। अब देख लो, मान लो कोई मतलब मैं बल्ब बनवा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लो मुझे उस क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ए अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अकेला काम करेगा 240/12, सॉरी 12 क्यों 3, 240/3, तो 3 एकम 3 63 24। ए अकेला वही काम कितने दिन में करेगा, 80 दिन में काम को कर लेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो ये दोस्तों क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है दोस्तों। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बिल्कुल पीछे जैसे कंसेप्ट ही है, लेकिन थोड़ी कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा रहती है। और दोस्तों जो भी मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते हैं और हम लोगों को बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रहती है। और तीनों टाइप के अलग अलग थोड़ा थोड़ा घुमा दिया क्वेश्चनों को, कंसेप्ट वही है, बस थोड़ा शब्दों को घुमा दिया उसने। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों,
A+B किसी काम को C से 40% कम समय में करते हैं। पहले समय की बात कर रहा है, अब भी समय की बात कर रहा है। पहले उसने रेशियो में दे दिया था, अनुपात में दे दिया था, अब क्या कर रहा, प्रतिशत में दे रहा है, परसेंटेज बना रहा है। जबकि B+C उसी काम को A से 60% कम समय में करते हैं। किसमें? 60% कम समय में करते हैं। तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं। क्या कह रहा है? तीनों मिलकर काम को 20 दिन में कर लेते हैं, तो B अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, ये बोला। देखो दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसने क्या बोला, जो A+B है वो C से 40% समय कम ले रहा। मतलब क्या कह रहा है कि यदि ये जो C है वो 100 घंटे में कोई काम कर रहा है, तो A+B उस काम को कितने घंटे में करेगा? 60 घंटे में करेगा। वो कह रहा कि 40% कम। मैंने क्या कहा? 40% कम। मुझे क्या करना है? रेशियो बनाना था, मैंने बना लिया कि 100% दिया है। अगर 40% कम कर रहा है, इसका मतलब क्या कह रहा है वो, कि 60% मतलब कर रहा है काम। मतलब क्या कर रहा है कि यदि ये 100 घंटे में कोई काम कर रहा है, तो A+B दोनों मिलकर 60 घंटे में काम कर ले जा रहे हैं। अगले में क्या कह रहा है वो, कि B+C A से 60% कम समय में कर रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये अगर 100 घंटे में अकेले किसी काम को करता है, तो B+C 40 घंटे में पूरा काम कर ले जाते हैं। मुझे ये सॉल्व करना है। कैसे करूँगा? 20 60, 20 5 100, 20 दूनी 40 और 20 5 100 कट गया। अब देखो ये कितना बचा, 5 3 8 और ये 5 2 7। अब देखो ABC इसमें भी है, ABC इसमें भी है। क्षमता दोनों में बराबर होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। मुझे क्षमता बराबर करनी है। दोस्तों क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। कितने का? 8 और 7 का। एलसीएम कितना आएगा? 56। अब ये जो 56 है, इनको मुझे क्या करना है? 3/5 रेशियो में बांटना है। कैसे बटेगा? ये 56 क्या है? एलसीएम है। ये 5/6 में बांटना है। कैसे बांटूंगा? तो इधर कितना गुणा कर दूं? ऊपर 7 का कर दूं ना, ठीक है। किसका? अब ये सॉरी समय दिया गया था, ऐसे ही भूल हो जाती है। ये क्या था? समय था। क्या था? समय। अब मुझे क्या निकालना है? क्षमता। और क्षमता मैंने बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में उल्टा हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/3। और ये क्या हो जाएगी? 5/2। आया ना दोस्तों समझ में? ये कितना हो जाएगा? 5/3 और 5/2। ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है? 8 इसमें भी, 7 इसमें भी है, तो इधर क्या करवा दूंगा मैं? 7 का गुणा करा दूंगा। किसका करा दूंगा? 7 का। इधर कितने करा दूंगा? 8 का। तो 56 बढ़ जाएगा। 7 पन्ने 35 और 7 या 21। ऐसे 8 पन 40 और 8 दूनी 16। देखो दोस्तों 56 बन रहा। 5 1 6 3 2 5, 6 और 4 1 5, दोनों में 56 बट गया ना। अब देखो क्या निकल के आया? सी जो है, सी की क्षमता है 21। सी की क्षमता निकल के आ गई ना, ये 21। और ए की क्षमता कितनी निकल के आई है? 16। अब देखो इनको जोड़ दो। 6 और 1 7 और 2 1 3। अब A+B+C की क्षमता कितनी है? 56 है। ए की क्षमता कितनी है? 16। सी की क्षमता कितनी है? 21। अब मुझे पता करना है कि बी की क्षमता कितनी होगी, तो बी की होगा। अब वो ये कह रहा है कि कुल काम कितना होगा? यदि A+B+C जो तीनों मिलकर काम कर रहा है, कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। और एक दिन में उनकी कितनी क्षमता है? 56। तो मैं निकाल लूँगा। कितना आएगा? 2 और 11, 1120 कुल काम हुआ। कितना हुआ कुल काम? 1120 कुल काम हुआ। मुझे कराना क्या है? 1120 जो कुल काम हुआ ना, मुझे किससे कराना है? बी अकेला। बी अकेला काम करेगा कितने दिन में? बी अकेला कितना दिन लेगा? यदि 1120 बटे बी की क्षमता कितनी हुई? 19। तो वो क्या कह रहा है कि जो एक 1120 वर्ग है ना, 1120 बल्ब हैं, अगर एक दिन में 19 बल्ब बनाता है तो कितने दिन बना लेगा? 1120/19। भाग दे दो। अब ऐसे सॉल्व कर लो, डायरेक्टली ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। यदि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, कंसेप्ट अच्छे लग रहे हो,
तो दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए, दोस्तों को क्लियर कंसेप्ट चैनल में जोड़िए, जिससे कि जो भी स्टूडेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो जो है वो हेल्पफुल लग सके। थैंक यू दोस्तों।